गुड इवनिंग स्टूडेंट। थोड़े से जो कॉन्सेप्ट बचे थे वो मैं आपको बता देता हूँ ज्योमेट्री पोर्शन में। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो जैसे क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से जो भी कोई भी एक आ सकता है, इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। जैसे 20 डिग्री है, 63 डिग्री है, 57 डिग्री है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू x डिग्री, माना पूरक कोण बराबर है x डिग्री। सिंस सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो आप लिखोगे x प्लस जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है वो, ठीक है, इक्वल टू 90। x प्लस 20 बराबर है 90 और x बराबर है 90 माइनस 20, कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। जैसे सेकंड है 63 डिग्री। तो लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू x, तो x प्लस 63 इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 90 माइनस 63 इज इक्वल टू 27। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल है समपूरक कोण। तो पूरक कोणों का योग 90 होता था और समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105। जैसे आपने क्या किया कि 105 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू x डिग्री। तो इसी तरह से x प्लस 105 बराबर 180 और x इक्वल टू 180 माइनस 105 कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। आपको एक फिगर दी है, इसमें y, x, z और 55 डिग्री दिया है। अब जो एक रेखा का कोण होता है, रिज्जु कोण, वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें आप z प्लस 55 भी लिख सकते हो या y प्लस जेड भी लिख सकते हो। तो y और z मिलकर एक रेखाखंड बनाते हैं, तो y प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री और y इक्वल टू 180 माइनस 55, ठीक है। तो y इक्वल टू 125 डिग्री। इसी तरह से y और z बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 और z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 125। इसी तरह से x प्लस वाई भी एक रेखाखंड बना रहे हैं, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 180 और y की वैल्यू को पता है, x प्लस 125 बराबर 180 और x बराबर 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। इसी तरह से कैलकुलेट द x, y एंड z ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दिया है 40, y 25, z x। तो देखो y प्लस 40 प्लस 25 मिलके क्या बना रहे हैं? एक लाइन बना रहे हैं, एक रेखाखंड बना रहे हैं। तो क्या है? 180 डिग्री आ जाएगा वो। तो y प्लस 40 प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री और y प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री एंड y इक्वल टू 180 माइनस 65 115 डिग्री। इसी तरह से y प्लस 25 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू को पता है 115 प्लस 25 प्लस z बराबर 180 और 140 प्लस z बराबर 180 और z बराबर 180 माइनस 140 कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। अब आता है x प्लस जेड, ये एक लाइन बना रहे हैं तो 180 आ जाएगा। z की वैल्यू आपको पता है, x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। अब जैसे बीच में क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको मैंने बताए नहीं थे शायद, तो इसमें आता है डिवाइड द फॉलोइंग 1 प्लस वाई की क्यूब बाय 1 प्लस वाई, मतलब 1 प्लस वाई की घात 3 को 1 प्लस वाई से विभाजित कीजिए। तो जैसे मैंने लिखा 1 प्लस वाई को मैं y प्लस 1 भी लिख सकता हूँ और वाई क्यूब प्लस 1। अब देखो वाई क्यूब दिया है तो इसमें वाई स्क्वेयर वाला नहीं दिया है, तो अब इसमें लिखोगे प्लस 0 वाई स्क्वेयर प्लस 0 वाई प्लस 1, ठीक है, क्योंकि आपको सीधा वाई क्यूब के बाद 1 दिया है, तो स्क्वेयर वाली और सिंपल वाई वाली टर्म के साथ आप 0 लिख दोगे। अब मैंने देखो यहाँ राइट साइड में आपको रफ वर्क में दिखाया है कि आपको पहले चाहिए y की घात 3 और यहाँ है आपके पास 2 टर्म्स, तो ऊपर आप लिखोगे y, नीचे लिखोगे 1। तो अगर आप y को किससे गुणा करोगे कि y की घात 3 आए? y स्क्वायर से, तो आप y को भी y स्क्वायर से गुणा करोगे और 1 को भी y स्क्वायर से गुणा करोगे। तो y स्क्वायर इंटू वाई कितना आ जाएगा? y की घात 3 आ जाएगा और y स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो आप ऊपर लिखोगे वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद नीचे जो टर्म जहाँ फिट हो रही है वहाँ पे डाल दोगे, फिर इसके साइन चेंज करोगे। डिवाइड वाला आपको आता होगा, लोअर क्लासेस में किया है। फिर प्लस का होता है माइनस, वाई क्यूब से माइनस वाई क्यूब कट गया, 0 माइनस वाई स्क्वायर आया माइनस वाई स्क्वायर, प्लस 0 वाई आपने उतारा। अब फिर से आपने वाई और 1 लिखा, आपको चाहिए माइनस का वाई स्क्वायर,
तो y को आप किससे गुणा करोगे कि माइनस वाई स्क्वायर आए, माइनस वाई से करना पड़ेगा। तो y को भी आप माइनस वाई से करोगे और 1 को भी माइनस वाई से करोगे। तो माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई आया, उसी तरह से आपने लिख दिया। फिर साइन चेंज किया, माइनस का हो गया प्लस, माइनस का हो गया प्लस, ये कट गया, या 0y प्लस वाई इक्वल टू वाई आ गया, y प्लस 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि y प्लस 1 आपके पास ऊपर है और आपको यही चाहिए। तो फिर उसके बाद साइन चेंज करके माइनस वाई और माइनस 1, ये 0 आ जाएगा रिमाइंडर। अब इसी तरह से आप इसको डिवाइड करना, 1 प्लस, ये होमवर्क है आपका, डिवाइड 1 प्लस, राइट साइड में लिखा देखो ऊपर, डिवाइड 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स। इसी को देख देख के आप मुझे करके सेंड करोगे। फिर आता है डिवाइड 12 माइनस 14x स्क्वेयर माइनस 13x बाय 2x प्लस 3। तो पहले इसको आप अरेंज करोगे, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को पहले लिखोगे, एक्स वाली उसके बाद और विदाउट एक्स वाली सबसे लास्ट में। और यहाँ पे भी आप इसको, अब 2x प्लस 3 लिखा तो मैंने लिखा माइनस 14x स्क्वेयर, साइन वही रहेगा जो इसके साथ टर्म्स हैं क्योंकि आप शफलिंग ही कर रहे हो, माइनस 13x प्लस 12। तो यहाँ पे ऐसे लिखा आपने, 2x लिखा 3 लिखा, 2x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस 14 आए, माइनस 7 से, ऊपर भी माइनस 7 से, नीचे भी माइनस 7 से, यह है माइनस 14x स्क्वेयर और माइनस के 7 3 21, तो लिख दिया। फिर साइन चेंज करके नीचे आया 8x प्लस 12। अब 2x और 3 को किया, 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 3 को भी 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 8x प्लस 12, 8x माइनस 12, 8x प्लस 12, साइन चेंज किया तो ये आ गया 0। फिर आता है फाइंड द सम, 2x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6 कॉमा है ये, माइनस 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एंड 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो जहाँ कॉमा लगा है उसके बाद आप प्लस लगाओगे और जहाँ एंड लगा है वहाँ भी प्लस लगाओगे। तो सोल्यूशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6, फिर आगे वाली टर्म माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगी, माइनस 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर आपस में कट गए, 6 और माइनस 6 आपस में कट गए, फिर जो टर्म बचती है वो आपने लिख दी, लाइक टर्म के साथ लिख दी, 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y स्क्वायर हुआ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद व्हाट शुड बी एडिड टू ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab सो दैट we get the result as 3a³ plus 4b³ plus 4c square। तो let the number added equal to x। अब x प्लस ये पूरी होल टर्म आपने एज इट इज लिखी इक्वल टू, क्योंकि रिजल्ट आपके पास आएगा वो इक्वल टू के आगे आएगा। फिर आपने ये पूरी टर्म इधर से उधर ले गए तो साइन इसके चेंज हो गए। पहले वाली राइट साइड वाली टर्म लिखी आपने जो थी, फिर लेफ्ट वाली साइड जो प्लस की है वो माइनस में जाएगी और माइनस की जो प्लस में। इसी तरह से लाइक टर्म को आपको सॉल्व करके आंसर लिखना है। फिर उसके बाद आता है फाइंड द एंगल विच इज़ 3 लेस देन द डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वह पूरक कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के दुगने से 3 कम है। लेट द एंगल इक्वल टू एक्स। तो ये आ गया 2 इंटू पूरक कोण का योग होता है 90, तो जो कोण है वो 90 माइनस एक्स आएगा, 2 इंटू 90 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स। फिर अंदर को मल्टीप्लाई करके आपने एक्स की वैल्यू निकाल दी। फिर आता है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 20 सेंटीमीटर। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो आपने भुजा बना दी 20 वर्ग। अब साइड ऑफ स्क्वायर आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ए बी भी 20 है, बी सी भी 20 है, आपको ए सी निकालना है। तो आपने लिखा ज्वाइन ए सी को मिलाया। देन फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, अब ये समकोण त्रिभुज बन गई क्योंकि वर्ग का कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें पाइथागोरस लगाई, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो यहाँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो यह है 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400, दिस इज 800। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 800 और ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 800। तो 800 को आप लिख सकते हो 400 इंटू 2, 400 का स्क्वायर रूट आया 20, तो ए सी आया 20√2। सो ये था आपके पास जो थोड़ा सा रहता था, बाकी मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। थैंक यू।